नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मनन सीरीज, और इस सीरीज के काफ़ी टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, आपका लोक आयुक्त, निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लोक आयुक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से याद रखना है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है, कब का है? 1973 का है अधिनियम है। 3 फरवरी 1973 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, राज्यपाल से अनुमति मिल गई थी। 3 फरवरी 1973 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हमने याद किए थे कि पहला राज्य कौन सा था जिसने मतलब ये लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम का गठन किया था। तो पहला राज्य था कौन? उड़ीसा। उड़ीसा ने 1970 में इस अधिनियम को पारित किया था, 1970 में। लेकिन उड़ीसा इस अधिनियम को लागू करने में थोड़ा समय लगाया और उन्होंने 1973 में इस संस्था की स्थापना की, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की। ठीक है, इसी बीच 1971 में महाराष्ट्र पहला राष्ट्र बन गया था जिसने संस्था स्थापित कर दी थी, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त संस्था। ठीक है, और इसी बीच राजस्थान की बात की तो राजस्थान ने 3 फरवरी 1973 में ये संस्था स्थापित की। अब बात करते हैं आगे, इन परिभाषाओं से संबंधित बात करनी है। इस अधिनियम में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनसे संबंधित कुछ बातें की गई हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री सहित अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो हमने इस अधिनियम की धारा 7 देखी थी और धारा 7 में बताया गया था कि किन लोक सेवकों के विरुद्ध मतलब शिकायत की जा सकती है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो वो सारे हमें याद रखने हैं। और धारा 8 के अंतर्गत हमने देखा था कि किन किन लोगों को इस अधिनियम में शिकायत से मतलब दूर रखा गया है, कि इन लोगों के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मंत्री की। धारा 7 में पहला शब्द हमने देखा था मंत्री, जिनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, और इस मंत्री में इंक्लूड था चाहे आपका राज्य मंत्री हो चाहे उपमंत्री हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मुख्यमंत्री जो सहित है ये गलत है, मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा गया था। तो यहां से ये क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया कि भाई मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा गया है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और विधायकों को इससे बाहर रखा गया है, जबकि यहां दे रखा है मंत्री परिषद का कोई सदस्य। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया है और विधायकों को इससे बाहर रखा गया है, दोनों बात हमें याद रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। तो यहाँ ये बात स्टेटमेंट सही है, किसी भी लोक सेवक, चाहे वो सचिव हो चाहे किसी भी कार्यालय में लोक सेवक हो, सबको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सचिव में बात की तो जैसे उप सचिव है चाहे विशेष सचिव है, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। चाहे आपके जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे आपके तहसीलदार हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोक सेवक हो, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ से दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल बी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी कि धारा 7 के अंतर्गत किन किन लोगों के खिलाफ इसमें जांच की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है, जिसमें हमने पहला देखा मंत्री है, मंत्री के बाद सचिव, सचिव के बाद आपके नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, नगर निगम में जैसे महापौर, उप महापौर हैं। ठीक है, और इन सबके विरुद्ध इनको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आपके पंचायत समिति और जिला परिषद, इन दोनों की जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, प्रधान उप प्रधान, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख, इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये बातें धारा 7 के अंतर्गत हमें याद रखनी है। ठीक है, फिर बात करें धारा 8 के अंतर्गत किन किन लोगों को बाहर रखा गया, ये बात भी हमें याद रखनी होगी। तो धारा 8 के अंतर्गत राज्यपाल को इससे बाहर रखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री जी को इससे बाहर रखा गया है। तीसरा, राज्य की विधानसभा के जो विधायक हैं, विधायकों को इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आपके आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, ठीक, और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, इनको इससे बाहर रखा गया है। और किसको, और बात करें तो आपके निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं, इनको भी इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या किसी भी न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, इनको भी इससे बाहर रखा गया है। ठीक, तो ये बातें हमें याद रखनी होंगी। बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए अपन प्रीवियस जो क्लास थी थ्योरेटिकल वाली, उसमें अपन कंप्लीट थ्योरी इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते। ठीक है, तो राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य जिला प्रमुख, मंत्री और मुख्यमंत्री। अभी हमने बात की थी धारा 7 के तहत, तो इसमें हमने देखा जिला प्रमुख को इसको इंक्लूड किया गया है, मंत्री चाहे राज्य मंत्री हो चाहे आपके उप मंत्री हो, सबको इंक्लूड किया गया है। और राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, अगर राजस्थान राज्य के सरकार के द्वारा कोई मतलब कानून के द्वारा स्थापित संस्था स्थापित की गई है या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्था है, ठीक है, तो उन सभी संस्थाओं के सदस्य के विरुद्ध भी शिकायत इसमें की जा सकती है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, ये रखा आपके सामने मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो न्यायाधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अगला देखिए, राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो यहां से देखना होगा, मंत्रियों को इसमें इंक्लूड किया गया है और मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायत है, जनता ने कोई शिकायत की है मंत्रियों के खिलाफ, उसका समाधान करना, बिल्कुल सही बात है, ये वैधानिक कार्यों में शामिल है। आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना। अगर लोक सेवकों की विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है, लोक सेवकों ने पद का दुरुपयोग किया है, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उन पर गौर करने का काम है। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा देखिए, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना, तो यहां से ये सही है। लेकिन अब यहां से हमें एक बात याद रखनी होगी, कई बार हमें जब आंसर देते समय बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आप इस ऑप्शन को देखिए, आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ऐसा कोई काम नहीं है लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम के तहत, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन थोड़ी देर बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो शिकायतों पर इसके द्वारा गौर किया जाता है, जबकि कुप्रशासन पर नहीं किया जाता। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, पूछे गए हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, कुप्रशासन के खिलाफ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन देखिए, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, ये इसके वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 2 नंबर अपना यहां से राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती। इसके विरुद्ध लोकायुक्त स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती, तो ये बात तो सही है कि इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने जो मामले हैं, इसकी शिकायत नहीं की जा सकती। ये भी मतलब धारा 8 के तहत हमें याद रखना है कि किन-किन जो क्षेत्र हैं उनमें बाहर रखा गया। तो सबसे पहली बात ये है कि 5 साल से पुराने जो मामले हैं, उनकी शिकायत नहीं की जा सकती। राज्यपाल के विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध, विधायकों के विरुद्ध, अपने सरपंच जो वार्ड पंच हैं, इनको भी इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा आरपीएससी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, राज्य निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालय और राज्य के किसी भी न्यायालय के सदस्य हैं, इनको इससे मुक्त रखा गया है। ठीक है, तो इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट तो सही है। सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं की जा सकती, ये बात भी सही है। सेवानिवृत्त जो लोक सेवक हैं, उनको भी इससे मुक्त रखा गया है, और ये बात सही है, ये सही है। कथन क्या बताना है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण। अब स्थानीय प्राधिकरण किसको कहा गया है? स्थानीय प्राधिकरण मतलब आपके, जैसे कि बात करें स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, पंचायत समिति है, और पंचायत समिति के बाद आपकी जिला स्तर पर जिला परिषद है। ठीक है, तो ये सब तो इसमें इंक्लूड है, इनके विरुद्ध तो कार्रवाई की जा सकती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये और बी और सी राइट स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखनी है, लोक स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, जांच ये गलत है। ठीक है, चलिए राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय। तो राजस्थान में लोकायुक्त है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इसको विधानसभा के पटल पर रखता है। ठीक है, तो यहां से आंसर होगा 3 नंबर राज्यपाल। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी 21/1/2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। चलिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित सही नहीं है? कि केपीयू मेनन राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही बात है। केपीयू मेनन साहब को राजस्थान का पहला और राजस्थान की ये पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त रहे हैं। ठीक है, ये राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक, तो केपीयू मेनन राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त से सही बात है। अगली बात देखिए, लोकायुक्त अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। लोकायुक्त अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को नहीं देते, किसको? ये राज्यपाल को। तो हमें याद रखना है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं, निष्कासन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसकी जो निष्कासन की प्रक्रिया है थोड़ी डिफरेंट थी, हमने देखी थी। निष्कासन करते समय एक समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भी उस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। और उसके बाद इस समिति के द्वारा आरोपों की जांच की जाती है। जांच करने के पश्चात इसको अगर दोषी पाए जाते हैं तो ये आपके राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे जाते हैं और ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जब विशेष बहुमत से ये पारित हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है इसकी। और अगला स्टेटमेंट देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। बिल्कुल सही बात है। श्री आई डी दुआ राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे, पहले लोकायुक्त थे। सही बात है, आई डी दुआ साहब राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे और के पी यू मेनन साहब पहले उप लोकायुक्त थे। राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। एग्जैक्ट बात करें तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हमें क्या चूज करना होगा? बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहां से हमें ये क्लियर बात है कि ये 100% गलत है कि लोकायुक्त अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है 2024 का, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे इस तरह से सिंगल ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आपसे देख लीजिए स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है। सिंपल क्वेश्चन है, केपीयू मेनन साहब पहले उप लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त आई डी दुआ साहब, कार्यकाल के बारे में बात पूछी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और त्यागपत्र के बारे में बात पूछी। चलिए अगली बात करते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है 2013 कब लागू किया गया? तो ये अधिनियम, अब आप देख पा रहे हैं कि ये अधिनियम 2013 में लागू किया गया है और हम बात कर रहे हैं 1973 की बात कर रहे हैं। तो हमें याद रखना होगा 1968 से लेके 2013 तक, 2013 तक ये अधिनियम 10 बार क्या हुआ? संसद में पेश किया गया अधिनियम, लेकिन 10 बार ये पारित नहीं हुआ। 2013 में ये 11वीं बार लाया गया था। 2013 में जब ये अधिनियम लाया गया था तो 13वीं बार लाया गया था। 13वीं बार में ये अधिनियम लागू, 11वीं बार में 2013 में ये अधिनियम लागू हुआ, जिसे 1 जनवरी 2014 को स्वीकृति दी गई। ठीक है, तब ये लागू हुआ। तो इसका मतलब ये 1973 की वाली बात थी। ये क्या थी? तो इसका मतलब ये है उस समय राज्यों ने अपने स्तर पर अधिनियम बना लिए गए थे। जैसे राजस्थान ने बना लिया 1970 में, आपके उड़ीसा ने बना लिया 1971 में, महाराष्ट्र ने बना लिया था। इस तरह से ये बात है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू हुआ है? तो ये 13 का जो अधिनियम है वो आपके जनवरी 2014 को लागू हुआ। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहां से देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ? तो दोनों बातें याद रखनी है। 1973 की बात की तो डी ऑप्शन 3 फरवरी 1973 को ये लागू किया गया है। आप देखिए कितने क्लोज ऑप्शन है, 3 जनवरी है, 3 जून है, 3 मई है, 3 फरवरी है, 1973, 73, 73, 73 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट भी कई बार पूछ ली जाती है, कितने डेट क्लोज ऑप्शन पूछे गए हैं, तो एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 3 फरवरी 1973 को यह अधिनियम लागू किया गया था। 4 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने देखा लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, हमने देखा राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें इसके अध्यक्ष होते हैं समिति के आपके मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरा है, हमें याद रखना है, आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस समिति की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बात हमें याद रखनी है नियुक्ति के संबंध में। तो समिति जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्य का राज्यपाल। और क्वेश्चन पूछा गया लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन भी देखिए, मुख्यमंत्री भी ऑप्शन में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी ऑप्शन में है, लोकसभा के अध्यक्ष बाहर, राज्य का राज्यपाल। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और देखिए, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। उसके बाद आपके जेईएन यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से
किससे परामर्श नहीं करता? क्वेश्चन वही दोबारा से घुमा के पूछा, सीनियर टीचर एसएस 2014 का क्वेश्चन है। तो इस समिति में राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये तीनों इंक्लूड हैं। भारत का राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किससे परामर्श नहीं करता? तो भारत के राष्ट्रपति से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं किया जाता है। चलिएगा, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? पहले परामर्श नहीं करता है पूछा, अगली बार 2023 में सीटी 10+2 में पूछा कि किससे परामर्श करता है। ठीक है, किसके साथ परामर्श करता है? तो मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करता है। अगला ऑप्शन देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री अकेला, तो मुख्यमंत्री से करता है। ऑप्शन 3, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। तो ये ऑप्शन हमारा 100% कंप्लीट ऑप्शन है, तीनों दे रखे हैं। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता, तीनों इस समिति में इंक्लूड होते हैं और इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 2014 में नरपत मल्लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? आरएस प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो समिति थी नरपत मल्लोढ़ा समिति का संबंध किससे है? ठीक है, तो लोकायुक्त से इसका संबंध। ठीक है, ये समिति लोकायुक्त से संबंधित। ठीक, ये बात तो यहां से क्लियर हुई। इसके अलावा हमें याद रखना है आपके हरिशंकर भाबड़ा समिति, इसका गठन 1997 में किया गया था, और पीडी कल्ला समिति, ये आपके 2000 में इसका गठन किया गया। और तीसरी समिति है आपके नरपतमल लोढ़ा समिति, और ये समिति का गठन किया गया था आपके 2014 में। तो आरएएस में पूछा गया है नरपतमल लोढ़ा समिति के बारे में, लेकिन हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछा जाए, तीनों समितियां दे दें, एक और दे दे जो इससे संबंधित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से और भी अच्छा क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो याद रखना है, हरिशंकर भाबड़ा समिति 1970 में, बीडी कल्ला समिति सन 2000 और नरपतमल लोढ़ा समिति 2014 में गठन किया गया, और ये तीनों समितियां किससे? लोकायुक्त से संबंधित हैं। ठीक है, तो पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल ये नहीं है, लोकायुक्त डी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो। चलिए, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? सीटी 10+2 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें याद रखना है 1973 में। कब? आपके 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1973 की बात है। 4 नंबर राइट आंसर है। चलिए, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो हमें याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस में सारी बातें हमने चर्चा की हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। हमने देखा प्रथम बार सिफारिश की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, और इसका गठन कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। कब? 5 जनवरी 1966 को। ठीक है, और इन्होंने लोकायुक्त की अवधारणा प्रस्तुत की पहली बार कि भारत में भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए एक लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए, जिसमें सिफारिश की गई थी केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। ठीक है, तो याद रखना है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसका गठन किया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, याद रखना है 1966, 5 जनवरी 1966, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 3 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगली बात करते हैं, राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एएन 2025 का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। लोकायुक्त या उपलोकायुक्त को संदेह वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की शर्तें क्रमशः वही होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधिपति की होती हैं। तो वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के। ठीक है, तो लोकायुक्त का जो वेतन होगा वो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर होगा, और जो कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, वहीं उपलोकायुक्त के वेतन की बात करें तो उपलोकायुक्त का जो वेतन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, जो वर्तमान में 2.25 लाख रुपए है। 25,000 का अंतर है, 2.50 लाख रुपए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त 2.25 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां से ये स्टेटमेंट तो सही है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का जो वेतन भत्ते, पेंशन, उनकी सेवा शर्तें हैं वो क्रमशः वही होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
अगला देखिए, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। कितनी ईमानदारी से स्टेटमेंट लिखा गया है कि अपन सोच भी नहीं सकते कि ये गलत होगा, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। त्याग पत्र देते समय मुख्य न्यायाधीश का कोई संबंध नहीं है। नियुक्ति करते समय एक समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। त्यागपत्र अगर देना है तो सीधे राज्यपाल को देना होगा। कहीं कोई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायपति को संबोधित नहीं करना है, तो ये बात गलत है। किसी को संबोधित नहीं करना, सीधे राज्यपाल को त्यागपत्र देना है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है तो डी ऑप्शन केवल सॉरी बी गलत है और केवल ए सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना 3 नंबर राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा ये गलत है। त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन सीधे राज्यपाल को दिया जाता है, ना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित करते हुए। ठीक, तो याद रखना है, वेतन भत्ते क्रम से किसके बराबर होंगे? मुख्य न्यायाधिपति और आपके न्यायाधीश के समान होंगे। ठीक, चलिएगा। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? एमडी कोरानी, आईडी दुआ साहब, केपीयू मेनन साहब, केएस सिद्धू। तो यहां से देख लीजिए, आईडी दुआ साहब थे प्रथम लोकायुक्त, केपीयू मेनन साहब प्रथम उप लोकायुक्त और एमडी कोरानी कौन थे? एमडी कोरानी राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, और केएस सिद्धू भी बाद में लोकायुक्त रहे हैं। ठीक, तो आईडी दुआ साहब 2 नंबर राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में सबके सामने क्या मेंशन नहीं किया गया कि किस एग्जाम में ये पूछा गया है। तो राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप देखिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात भी सही है। कैसे सही है? हमने देखा था कि प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को कहां रखता है? विधानसभा के पटल पर रखता है। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। उनका क्षेत्राधिकार मंत्री, राज्य विधानसभा के सदस्य एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। ठीक है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उनका कार्य आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की। ठीक है, क्या आरोपों की ही जांच करना है, ना कि शिकायतों की? पहले शिकायतों की जांच करेगा और आरोपों की जांच करना, दोनों कोई अलग बात मुझे तो लग नहीं रही है। ठीक है, और क्या पूछा है? कौन से कथन सही हैं? तो जो डी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ये जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है। वो आरोपों की भी जांच करेगा, वो शिकायतों की भी जांच करेगा, और इसमें ये क्लियर किया गया है कि कौन किसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, किसके विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। वहां डिफरेंस किया गया है, भले ही वो फिर चाहे आरोप हो चाहे शिकायत हो। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब जब डी ऑप्शन गलत है तो आप देखिए, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, बचा ए सी और ए बी सी। ठीक है, अब यहां से देखिए, पहला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। वह उसका क्षेत्राधिकार मंत्री, राज्य विधानसभा के सदस्य और उच्च लोक सेवकों तक फैला है। तो ये बात भी सही है, मंत्रियों को इसमें इंक्लूड किया गया है, राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें इंक्लूड हैं और उच्च लोक सेवक चाहे सचिव हों, किसी भी प्रकार के सचिव हों, सबको इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो ए बी सी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 3 नंबर। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ से ही क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लैंग्वेज, यहाँ से ही हमें याद रखनी है कि भाई लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1973 का है। फिर इसमें धारा 7 दे दी। अगली बार किसी क्वेश्चन में पूछा यही जा सकता है कि किस धारा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो लोकायुक्त की कुछ मामलों में मंत्री और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। और वो विषय बताने हैं, कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिएगा, लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा। सही बात है, अगर लोक सेवक अनावश्यक रूप से पहुंचाई गई कोई अकारण हानि या पीड़ा पहुंचाते हैं तो इसकी शिकायत की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इनकी शिकायत की जा सकती है। लोक सेवकों की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है। बिल्कुल, अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या दोषी पाए जाते हैं, पारदर्शिता का अभाव है, तो शिकायत की जा सकती है। तीनों बात सही है।
तो यहाँ से देख लीजिए, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, तो ऐसा कोई भी विषय इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है? तो ये इसमें बाहर रखा गया। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया गया था, जिसमें एक उन्होंने ऑप्शन बना के दिया था, जिसमें रोजगार के से संबंधित बात की थी, ठीक है? तो वो वही वहाँ गलत हो गया था, ठीक? तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी जाँच का विषय नहीं है। चलिए, राजस्थान की 13वीं लोकायुक्त पुलिस कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस उप निरीक्षक की एग्जाम में। तो हमें पता होना चाहिए 13वीं लोकायुक्त, तो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो 13वें ही लोकायुक्त हैं, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। और 13वें लोकायुक्त हैं कौन वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, ये वर्तमान में लोकायुक्त हैं, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। तो यहाँ से आप नाम देख लीजिए, इनसे पहले थे न्यायमूर्ति एस कोठारी साहब, ये 12वें उप लोकायुक्त थे। न्यायमूर्ति मलाप चंद जैन भी लोकायुक्त रहे हैं। न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन इनमें से नहीं रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नाम याद रखने हैं, जीएल गुप्ता है, न्यायमूर्ति मिलापचंद जैन है, न्यायमूर्ति एस कोठारी। एस कोठारी और ये जो 2 नाम हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में कभी सामने आ सकते हैं, ठीक है? न्यायमूर्ति मिलापचंद जैन और न्यायमूर्ति एस कोठारी। और वर्तमान में जो 13वें लोकायुक्त हैं वो हैं न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, ठीक है? तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? अभी आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था 23 में कि नरपतमाल लोढ़ा समिति का गठन किया गया था 2014 में, ठीक है? और इसका संबंध किससे था? लोकायुक्त से था, ठीक? तो देख लीजिए, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये आपके सामने है 4 नंबर ऑप्शन, नरपतमाल लोढ़ा समिति 2014 में। इससे पहले 2000 में समिति का गठन किया गया था, कौन सी? आपके बीडी कल्ला समिति, और उससे पहले हरिशंकर भावड़ा समिति 1997 में। 3 समितियां थी, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, याद रखें। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आता? तो मंत्री जांच के दायरे में आते हैं, विभागीय सचिव जांच के दायरे में आते हैं, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार, ठीक है? तो ये जो दोनों लोग हैं इस जांच के दायरे में नहीं आते, जांच के दायरे में नहीं आते, यही पूछा हमसे गया है। तो सी और डी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम डिटेल से, बहुत डिटेल्स में अपन देख चुके हैं, पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, ये बात भी क्लियर है, ठीक है? तो 2 नंबर है आंसर, जो जांच के दायरे में नहीं आते हैं। क्वेश्चन घुमा के फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं? जांच के दायरे में आएंगे तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। चलिए, अगला है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो जांच करने का अधिकार किसके विरुद्ध है? देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती। राजस्थान के महालेखा परीक्षक, इनके विरुद्ध नहीं है। राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, इनके विरुद्ध नहीं। राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर। अब देखिए, जनरली जब नगर पालिका पढ़ते हैं तो नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नाम से इनको संबोधित किया जाता है। महापौर शब्द का प्रयोग मुख्यतः आपके नगर निगम में किया जाता है। नगर निगम में महापौर और उप महापौर होते हैं, ठीक है? तो इस बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर, एक बार को हमें लगेगा कि ये गलत है, लेकिन फाइनली चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। और ये जो 3 लोग हैं इनके विरुद्ध तो जांच नहीं की जा सकती, ये तो 100% कंफर्म है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, इनके विरुद्ध जांच कर सकते हैं राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध, ठीक है? चलिए, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? तो हमने देखा, धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है कि 5 वर्ष से अधिक पुराने जो मामले हैं उनमें शिकायत नहीं की जा सकती, 5 वर्ष साल से अधिक। तो 4 नंबर आंसर होगा। लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2021 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती? फिर वही क्वेश्चन, शिकायत किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती? तो महालेखाकार राजस्थान के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती है। मंत्रीगढ़ राजस्थान सरकार, इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। नगर निगम के महापौर और उप महापौर के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। इसका मतलब ए को और ई और ए एस, इन तीनों को इससे बाहर रखा गया, इनके विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। इसका मतलब 2 नंबर हमारा राइट आंसर हो, ठीक है? तो आपके जो मंत्री हैं और क्या है, क्या हो गया, मंत्री राजस्थान सरकार और नगर निगम के जो महापौर उप महापौर हैं इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, ठीक है? चलिएगा, निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? एसएस 2013 में और पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा। जिले का मुखिया, मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगम में कार्यरत सदस्य,
इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, मंत्री के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, जिले के मुखिया के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा गया है। ये बात तो हम पहले भी जांच कर चुके हैं। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल की बात की हमने, तो कार्यकाल वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, ठीक है? तो ये इनका कार्यकाल है। 2018 में इसको चेंज किया गया था, कार्यकाल को 2018 में बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया। इसको पुनः 2019 में घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है? जब ये कार्यकाल घटाकर दोबारा 5 वर्ष किया गया था, तो उस समय लोकायुक्त कौन थे? एस.एस. कोठारी साहब, ठीक है? जो 12वें लोकायुक्त थे, वर्तमान में 13वें हैं, जो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा साहब, ठीक? तो ऑप्शन देख लीजिए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आंसर है, ठीक? चलिएगा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, सही बात है। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, सही बात है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। पटवारी 2021 में, कॉलेज व्याख्याता 16 में और 2017 में। 16 में कॉलेज एजुकेशन में पूछा, 17 में सेकंड ग्रेड में पूछा और 21 में आपके पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, बिल्कुल सही बात है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तीनों बात सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। इन सभी को इससे से बाहर रखा गया है, इनके विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है? मुख्यमंत्री अधिकार से बाहर है, लेकिन मंत्रियों को इंक्लूड किया गया है। फिर महालेखाकार को इंक्लूड नहीं किया गया। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से ही क्वेश्चन बार बार आपके सामने घुमाया जाएगा। कभी किसी को बाहर किया जाएगा, कभी किसी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे बार बार। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, सही बात। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही कथन के बारे में बात की गई है, तो न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त से, सही बात है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, सही बात है। मतलब कोई भी लाभ का परिधारण नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है, सही बात है। क्या वह संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए? तो ये तो गलत बात है, ऐसा सदस्य होना कोई आवश्यक नहीं है। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन 4 नंबर राइट आंसर। चलिएगा अगली बात करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में जानकारी पूछी गई है। देखिए, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, कौन सा कथन गलत है? प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया, सही बात है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, सही बात है। वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, ठीक है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, और हमसे गलत कथन पूछा गया है, तो वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अभी कुछ क्वेश्चंस एक बार देखेंगे, रिपीट करेंगे। 30वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रष्ट देखिए, उनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। उनकी सिफारिशें सरकार के विरुद्ध बाध्यकारी होती हैं। आप देखिए, बाध्यकारी होती हैं, ये गलत बात है। ये कैसा निकाय है? एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इस संस्था का गठन किया गया है, सांविधिक निकाय है, और एक सलाहकारी निकाय है। राज्य सरकार के लिए इनकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इन लोगों ने जो सिफारिश दी है, ठीक है, इन लोगों ने जो सिफारिश दी है, आयोग ने जो सिफारिश दी है, उस पर विचार करना आवश्यक है, उसका रिप्लाई देना आवश्यक है। कितने दिनों के अंतर्गत? 30 दिन के अंतर्गत उसका रिप्लाई आना आवश्यक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। उस सलाह को माने या ना माने राज्य सरकार पर डिपेंड करती है, ठीक। तो इनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, सही बात है। मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है, सही बात है। भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है, लेकिन कुप्रशासन की नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से उनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, स्टेटमेंट 100% गलत है, ठीक है। और यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है, लेकिन कुप्रशासन की, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि आप यहाँ से समझ लीजिए, क्वेश्चन से एक नया रिजल्ट निकला कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाती है, लेकिन कुप्रशासन की। इसका मतलब ये है, हमें बेस्ट ऑप्शन आंसर में चूज करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बात की गई।
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात ये कह रहा है कि वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। ठीक है? तो यहाँ से हमने देखा अगले क्वेश्चन में वह भ्रष्टाचार के मामलों पर विचार करता है, लेकिन कुप्रशासन के मामले की जाँच नहीं करता। और यहाँ दे रखा है कि वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ये गलत था कि वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो हमें याद रखना है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इससे पहले भी ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों की जाँच करता है, मामलों पर विचार करता है। तो दोनों बातों में अंतर है, ठीक है? यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि वह भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करता है, कुप्रशासन के मामलों की जाँच नहीं करता। ठीक, चलिएगा। और आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कथन सही नहीं है, तो 4 नंबर अगेन इसका आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त एक कैसी संस्था है? जस्ट हमने बात की है, एक सांविधिक संस्था है और एक सलाहकारी निकाय है। तो सांविधिक और एक सलाहकारी संस्था है, 1 नंबर राइट आंसर एसआई 2018 के पूछा गया है। राजस्थान के लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोकायुक्त को राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त को दे वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये बात भी सही है। मुख्यमंत्री को इनकी जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ए, बी और सी अगेन 4 नंबर अगेन राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? आरपीएससी आरएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? ठीक है, तो पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध तो जांच की जा सकती है। पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष थे, उसको इनको भी इंक्लूड किया गया है। जिला परिषद के जो उप प्रमुख हैं, जिला परिषद के चाहे जिला प्रमुख हों, उप जिला प्रमुख हों, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट बात, सरपंच और जो पंच हैं इनको इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि सरपंच और जो पंच हैं इस इन दोनों को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ से विधायकों को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री बाहर हैं, विधायक बाहर हैं, लेकिन मंत्रियों को इसमें इंक्लूड किया गया है। मंत्रियों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, ठीक है। चलिएगा, तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सरपंच और पंच के खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए कि क्षेत्राधिकार पर विचार करना है, कौन-कौन क्षेत्राधिकार में आते हैं। आरएएस का फिर आरएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया सेम पैटर्न पर, ठीक है। तो केवल मंत्री, मुख्यमंत्री, सहित मंत्री, तो मुख्यमंत्री को तो इससे बाहर रखा गया, तो ये तो गलत हो गया। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, इनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान, ठीक है, इनके विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है और इनके विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है। केवल मंत्री के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, मुख्यमंत्री और सहित मंत्री, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से विचार करना है, सही उत्तर का कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ से ऑप्शन थोड़ा-सा विकल्प आंसर भी यहाँ लिख दिया गया है कि 1, 3, 4 इसमें इंक्लूड हैं। ऑप्शन मेंशन करना इसमें भूल गए, तो 1, 3 और 4 इसमें इंक्लूड, ठीक है। 1, 3, 4 चलिए, अगला है राजस्थान के लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं? एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्या सही नहीं है या क्या सही है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल 7 वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें प्रस्तुत स्वीकार की जा सकती हैं, तो ये बात तो गलत है। 7 वर्ष पुराने नहीं, केवल मात्र 5 वर्ष पुराने जो मामले हैं उनके विरुद्ध ही शिकायत की जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी, ये बात सही है। तो सही नहीं है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है कि 7 वर्ष पुराने मामले नहीं है, इसमें केवल 5 वर्ष तक जो पुराने मामले हैं उनमें ही कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आता है? बार-बार क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने है, एसआई एग्जाम 2018 में पूछा गया है। मंत्री के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, सचिवों के विरुद्ध, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध, राज्यपाल को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो राज्यपाल को बाहर रखा गया है, सी ऑप्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन बचा ए, बी और डी। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि इन लोगों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है।
निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं राजकीय कंपनियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 यहीं से हो जाएगा। नगर निगम के महापौर उप महापौर इंक्लूड है, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष इसमें इंक्लूड है, राजकीय कंपनियां इसमें, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जितने भी वित्त पोषित संस्थान है वो सब इसमें इंक्लूड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ से हमने लगभग 38 क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किए, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, जिस भी एग्जाम में पूछा गया वो हमने क्वेश्चंस देखे, उनके आंसर्स देखे। इससे पहले हमने लोकायुक्त की कंप्लीट थ्योरी देखी, और थ्योरी डिस्कस करते समय हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमारा लोकायुक्त जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। चलेगा, तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।